नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से काज़ाकिस्तान के सदर की मुलाकात हुई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सदर, वज़ीर-ए-आज़म और अवाम की जानिब से खुशामदीद कहा है। दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह के बढ़ते सियासी राबतों की तारीफ की गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दो तरफा ताउन बढ़ाने, खत्ते में अमन और इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा किया गया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से काज़ाकिस्तान के सदर की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सदर, वज़ीर-ए-आज़म और अवाम की जानिब से खुशामदीद कहा। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और मादनियात के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ हो गया है। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान से काज़ाकिस्तान के हम मनसब ने मुलाकात की, जिसमें तिजारत के फ़रोग़ के लिए ज़मीनी और रेलवे राब्ताकारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। दोनों वज़रा का बिजनेस टू बिजनेस रवाबित और तिजारती वफूद के तबादले बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। ज़राअत, फूड प्रोसेसिंग, अद्वियात, टेक्सटाइल और मादनियात में ताउन के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। काज़ाकिस्तान के वज़ीर ने कहा कि रेलवे और रोड मंसूबों में काज़ाकिस्तान की बड़ी सरमायाकारी से $5 अरब की तिजारत मुतवक्के है। खबर शामिल करें, पाकिस्तान में यकम रमजान 19 फरवरी को होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने रमजान मुबारक के चांद से मुतालिक पेशगोई कर दी है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा फरवा अली से। जी फरवा अली, बताइएगा। बिल्कुल, महकमा मौसमियात के क्लाइमेट डेटा प्रोसेसिंग सेंटर की जानिब से रमजान मुबारक के चांद से मुतालिक पेशगोई कर दी गई है। उनके मुताबिक पहला रमजान 19 फरवरी बरोज़ जुमेरात को होगा, जबकि चांद निकलने के 18 फरवरी को कवी इम्कानात हैं। चांद की उम्र तकरीबन जो दिखाने के लिए काफ़ी होती है वो 19 घंटे से ज़्यादा है, जबकि जो चांद की उम्र होगी वो उस वक्त 24 से 25 घंटे होगी। जबकि महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि चांद नज़र आने के वक्त जो है वो मतलब बिल्कुल साफ होगा और चांद नजर आने के कभी इम्कानात हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया फरवा। लाहौर में बसंत गहमा गहमी बढ़ गई। शहरियों ने पतंगे और डोर खरीदने के लिए अंदरून लाहौर का रुख कर लिया है। तफसीलात जानते हैं उस्मान अलीम से। जी उस्मान, बताइएगा। सिर्फ 2 रोज बाकी हैं। लाहौरियों की बड़ी तादाद अंदरून लाहौर का रुख कर रही है और पतंगे और डोर खरीदते हुए दिखाई दे रही है। बसंत मटीरियल के हवाले से अवाम ने क्या क्या खरीदा, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। मैं सिर्फ घर से 900 रुपया लेके आया था। 150 का मुझे एक मिला और मैंने 6 गुड्डे लिए हैं बस। जब भी कोई त्यौहार आया है हमारी प्राइस कंट्रोल नहीं हुई है। दुकानदार हजरातों की लगामें खुल गई हैं। बजट तो लेके आए थे लेकिन यहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा है। जो सोचा हुआ था उससे काफ़ी जो है ना एक्सपेंसिव है रेट। हम सिर्फ गुड्डे देखने आ सकते हैं, लेने नहीं आ सकते। जो सूरत हाल बना दी है इन्होंने, ठीक है। अब देखो 600 रुपये का 1.5 था, कोई पागल है लेगा। ये पतंगों का त्यौहार नहीं खुला, ये लूटने का त्यौहार खुला। ये हुकूमत को नजर नहीं आ रहा। ये अमीरों की पसंद है, गरीबों की तो नहीं है। वो शॉपर वाले उड़ाएंगे गरीब, वो क्या कर सकते हैं। पतंगों के रेट तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है। 300 रुपये का तवा दे रहे हैं, 600 का 1.5 तवा। 12,000 रुपये का पिन है, उस पर आप वैसे ही टूट जाना उसने। ये तो शौक की बात है। अब जिसने खरीदने वो तो 200 का भी खरीदेगा, 300 का खरीदेगा। जिसकी रेंज में नहीं है वो नहीं खरीद सकता। डोर का पिना हमको एक वाला बंदे ने 12,000 रुपये का बताया, जो कि एक वाला पिना 4500 5,000 रुपये का पिना उन्होंने हमें 12,000 रुपये रेट दिया है। सभी की यही कोशिश है कि उन्हें सस्ती पतंगे और डोर मिल जाए, लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा है कि कीमतें नीचे आने का नाम नहीं ले रही। जी, पतंग साजी की इजाजत मिलते ही गरीब घरों में उम्मीद की रोशनी फिर से जल उठी है। बरसों से रंग बिरंगी पतंगे बनाने वाली फैसलाबाद की रिहायशी उज़्मा बीबी के घर में खुशियां लौट आई हैं। 2 वक्त की रोटी में आस में पूरा खानदान फिर से पतंगे बनाने में जुट गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं यूसुफ चीमा। पतंग साजी की इजाजत, गरीब घरों में रौनकें बहाल। फैसलाबाद मानावाला की रहायशी उज़्मा बीबी का पतंग साजी का रोजगार फिर से चल पड़ा। कई बरसों से अपने हुनर के सहारे जिंदगी की गाड़ी चलाने वाली इस मेहनतकश खातून के घर पतंगबाजी पर पाबंदी के दौरान फाका कशी और मजबूरियों ने डेरे डाल रखे थे, मगर अब हालात बदल रहे हैं। हाथों में काम आया तो चेहरे पर मुस्कुराहट भी वापस लौट आई।
15-20 ਸਾਲ ਅਗੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੋਵੇਂ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ 5-7 ਸਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਖਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕੰਮ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੰਗੀ ਕੱਢੀ। बहुत औखे औखे छोटे छोटे बच्चे सीगे, गुजारा बड़ी मुश्किल हुंदा सीगा। बूढ़े हाथ तेजी से कागज, धागा और रंगों में उलझे हैं। पूरा खानदान रिज़्क़ की जद्दोजहद में शामिल है। मानावाला से कई कारीगर पतंगसाज पाबंदी के बायस घरों को ताले लगाकर खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल हो चुके हैं। कैमरामैन किदुर रहमान के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। 3 रोजा बसंत फेस्टिवल पर लाहौर में 5 लाख से जायद गाड़ियों की आमद मुतवक्के है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का कहना है कि इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। पूरे पाकिस्तान को बसंत पर लाहौर आने की दावत देते हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं जहांगीर खान से। जी जहांगीर, बताइएगा। लाहौर में बसंत की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और बसंत के 3 दिनों में ख़ास तौर पर मुल्क भर से लाखों की तादाद में अफराद और गाड़ियां लाहौर शहर में दाखिल होंगे। ट्रैफिक पुलिस ने इस हवाले से क्या इंतजामात किए हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं DIG ट्रैफिक डॉक्टर अतर वहीद। हमारी जो ऑलरेडी रूटीन में ट्रैफिक का फ़्लो इनफ्लो है शहर के अंदर, वो 3 से 4 लाख डेली का है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि बहुत ज़्यादा लोग इंशाल्लाह आएंगे। हम पूरे पाकिस्तान को दावत देते हैं भी आप लाहौर आएँ, कोई मसला नहीं, हम संभालेंगे आपको। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस की क्विक रिस्पांस टीम्स हैं जिसके अंदर 15 महकमों के रेप्स हैं और वो इकट्ठे होंगे। इसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की कोई 10,000 के करीब डिप्लॉयमेंट है और हमारी ट्रैफिक की कह लें कि 2500 के करीब है। थर्मल इमेजिंग ड्रोन सर्विलेंस पूरे के पूरे लाहौर की होगी और वो बल्कि शुरू हो गई है। और अगर आप समझते हैं कि रात को कोई देख नहीं रहा तो ये भी चांस आपका ख़त्म हो गया। 2500 से ज़ायद ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो हैं वो बसंत के दिनों में फ़राइज़ सर अंजाम देंगे और कोशिश करेंगे कि बसंत को महफूज बनाया जाए। जी, अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया। लाहौर में बसंत की आड़ में फैसलाबाद पुलिस का पतंगबाजी और पतंग साजी करने वालों के खिलाफ एक्शन। एक रोज में 100 से ज्यादा मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नईम कैसर से। जी नईम, आगाह कीजिएगा। जी देखें, लाहौर में बसंत की तैयारियों के लिए जहां फैसलाबाद में पतंगसाजी की इजाज़त मिली है तो वहीं पर जो SOPs की वायलेशन हो रही है वहां पर पुलिस की जानब से कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। एक रोज़ में फैसलाबाद में 100 से ज़ायद मुकदमात का इंदराज किया गया है। SSP ऑपरेशन फैसलाबाद मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस वाले से जानते हैं उनका क्या कहना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है और जो सर्टिफाइड लोग होंगे सिर्फ उन्हीं को ऑथराइज होगा, वो भी SOPs के ऊपर अमल करते हुए। यहाँ पे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होगी और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होगी लाहौर। लेकिन यहाँ पे किसी किस्म की भी पतंग बाजी की कोई भी इजाज़त नहीं। पूरे वीक के अंदर हमने तकरीबन जो है 265 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया है। जो पतंग साजी की इजाज़त है वो भी SOPs के तहत उन दुकानदारों को या मैन्युफैक्चरिंग के जो पतंग साजी करते हैं सिर्फ उनको है जिनके रजिस्ट्रेशन जो करवा लेंगे अपनी ऑनलाइन। उसके अलावा अगर कोई पतंग साजी करता है तो उसके खिलाफ भी पुलिस की कार्रवाई जो है वो इसी तरह जारी रहेगी। जी, अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद की GC विमेन यूनिवर्सिटी में पंजाबी मेला सज गया, जहां भंगड़ों, देही सकाफत और रिवायती रंगों ने समा बांध दिया। साग, मकई की रोटी, चाटी की लस्सी और देही तर्ज जिंदगी की झलक ने तालिबात को पंजाबी सकाफत से जोड़ दिया है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा समा रिदा सिंधु से। जी रिदा। जी बिल्कुल, पंजाब की खुशियों के रंग पंजाबी सकाफत के संग फैसलाबाद GC विमेन यूनिवर्सिटी में इस वक्त पंजाबी मेला जो है वो सजाया गया है, जहां पर पंजाबी खानों से लेकर जो हमारे देही जिंदगी का रहन सहन है उसकी भी अक्कासी की गई है। लड़कियां यहाँ पर खूब पंजाबी रंग में रंगी हमें दिखाई देती हैं। उनसे जानते हैं, मुझे बताएं कि किस तरह से इंजॉय हो रहा है। हमने यहाँ पे चाटी की लस्सी, साग और मकई की रोटी खाया जो कि बहुत मज़ा आया हमें। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेबलोज हो रहे हैं और पंजाब को रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो मज़ा आ रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर हर कोई अपनी जो सकाफत है उससे भरपूर लुत्फ उठाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पंजाबी सकाफत हमारी शान है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया।